रोशनी के पीछे एक कहानी होती है और दिवाली के दिए उन अनेक युगों पुरानी कहानियों के गवाह हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिवाली स्पेशल सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में, द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दिवाली। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी दिवाली के स्पिरिचुअल अर्थ की। आज हम समझेंगे उस त्योहार के पीछे छुपी कहानियाँ जो हर युग, हर धर्म और हर प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखती हैं। सबसे पहले चलते हैं त्रेता युग में, जब अयोध्या नगरी दीपमाला से जगमगा उठी थी। 14 साल के वनवास के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे थे, पूरी प्रजा ने खुशी में दिए जलाए थे। रात के अंधेरे में वो दिया सिर्फ प्रकाश नहीं, लोगों के दिलों में विश्वास और प्रेम के चिराग थे। और इसी रोशनी के साथ शुरू हुआ दीपावली का उत्सव, जो हर साल हम मनाते हैं उस जीत की याद में जहां सच और धर्म ने अधर्म और असत्य पर विजय पाई थी। लेकिन दिवाली सिर्फ एक कहानी तक सीमित नहीं, भारत के हर कोने में इस त्योहार से जुड़ी अपनी एक कहानी है। साउथ इंडिया में दिवाली का मतलब है भगवान कृष्ण का नरकासुर पर विजय पाना। कहानी कहती है नरकासुर ने लोगों को अत्याचार से परेशान कर रखा था और जब कृष्ण ने उसे हराया तब लोगों ने दीप जलाकर खुशी मनाई। तो यहाँ दिवाली बन गई बुराई पर अच्छाई की जीत। अब चलते हैं बंगाल की तरफ, जहाँ इस दिन काली पूजा होती है। बंगाल के लोग इस रात माँ काली की आराधना करते हैं, जो शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। उनका मानना है कि माँ काली अंधकार को मिटाती है और असुर शक्तियों से मानवता की रक्षा करती है। यहाँ दिए और आरती दोनों का अर्थ है लाइट दैट डिस्ट्रॉय फियर। और जैन धर्म में भी दिवाली का अपना अलग महत्व है। इस दिन भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। जैन लोग इस रात को निर्वाणा दिवस के रूप में मनाते हैं, जब एक आत्मा सब बंधनों से मुक्त होती है। वो दिए जो उस रात जलाए गए थे आज भी मोक्ष और ज्ञान के प्रतीक हैं। सिख धर्म में भी दीपावली का अपना प्रतीक है। इस दिन गुरु हरगोबिंद साहब जी को ग्वालियर के किले से आज़ादी मिली थी। जब वो अमृतसर लौट रहे थे, लोगों ने गोल्डन टेम्पल को दिए और दीपमाला से सजा दिया था। इसीलिए आज भी हरमिंदर साहिब दिवाली पर एक नई रोशनी से चमक उठता है। देखा दोस्तों, एक ही त्योहार पर कितनी कहानियाँ, कितनी धरोहर। हर धर्म, हर युग, हर जगह एक ही मैसेज देता है, अच्छाई की जीत। यही तो भारत की खूबसूरती है, जहाँ दिवाली एक रीजनल फेस्टिवल नहीं बल्कि एक नेशनल इमोशन बन चुकी है। और अगर हम हिस्ट्री से थोड़ा आगे बढ़े तो पुरानी संस्कृति में दीपावली 5 दिन तक चलती थी। पहला दिन धनतेरस का, दूसरा दिन नरका चतुर्दशी का, तीसरा दिन लक्ष्मी पूजन का, चौथा दिन गोवर्धन पूजा का और 5वां दिन भाई दूज का। हर दिन का एक अपना मैसेज है, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन, ग्रैटिट्यूड और लव। दिवाली एक समय प्राचीन भारत में राज्य अभिषेक, व्यापार की शुरुआत, लेखा जोखा भी होता था। व्यापारी अपनी बही खाता लक्ष्मी जी और गणेश जी के सामने खोलते थे, नए साल के लिए एक शुभ शुरुआत के रूप में। और आज भी हम जब दिवाली मनाते हैं तो उन्हीं परंपराओं को जीते हैं, चाहे मिठाई हो या सफाई, दिया हो या डेकोरेशन, सबके पीछे है वो पुरानी कहानियों की यादें जो हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और प्रेम कभी नहीं हारता। जरा सोचिए, हर दिया एक कहानी है। राम जी के वनवास का दिया, कृष्ण के विजय का दिया, काली माँ के प्रकाश का दिया, महावीर भगवान के मोक्ष का दिया और गुरु हरगोबिंद जी की आज़ादी का दिया। और जब हम अपने घर में दिए जलाते हैं तो हम इन सब कहानियों को साथ जीते हैं। दिवाली का इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं, ये भारत की एक आत्मा है जो हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी सब कुछ बदल सकती है। तो दोस्तों, जब इस साल आप दिए जलाएं तो बस इतना याद रखिए, आप सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं निभा रहे, आप एक पूरी कहानी, एक पूरी विरासत को जी रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सनन और ये था हमारा एपिसोड 2, द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दिवाली। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और रोचक और पवित्र दिन की, गोवर्धन पूजा और उसके पीछे छुपी कहानियों की। तब तक के लिए खुशियां बांटते रहिए। हैप्पी दिवाली।